हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 नागरी लिपि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। आंसर सी दक्षिणी भारत। प्रश्न संख्या 2, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। आंसर ए 1020 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4ठी सदी। आंसर ए 8वीं सदी। प्रश्न संख्या 4, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बांग्ला भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। आंसर ए मराठी भाषा में। प्रश्न संख्या 5, मूल ने अंग्रेजी व हिंदी भाषा की पढ़ाई कहाँ पर की? ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। आंसर सी वर्धा में। प्रश्न संख्या 6, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी लिपि में, बी खरोट लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। आंसर डी देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 7, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। आंसर ए 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 9, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तारित जानकारी दी? ए संस्कृत, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास, डी पुरानी लिपि शास्त्र। आंसर बी शास्त्र कथा। प्रश्न संख्या 10, गुप्तों की राजधानियों को क्या कहा जाता होगा? ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। आंसर डी देवनगर। प्रश्न संख्या 11, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। आंसर बी बहन। प्रश्न संख्या 12, बेतमा कहाँ है? ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। आंसर ए इंदौर के पास। प्रश्न संख्या 13, हिंदी के आदि कवि कौन है? ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। आंसर ए सरहपाद। प्रश्न संख्या 14, उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहते हैं? ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। आंसर डी नागर शैली। प्रश्न संख्या 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइम कब बने? ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। आंसर ए 2 सदी पहले। प्रश्न संख्या 16, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। आंसर सी 8वीं 11वीं सदी में। प्रश्न संख्या 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए नंदी नागरी, बी कोकनी, सी ब्राह्मणी, डी सिद्धम। आंसर डी सिद्धम। प्रश्न संख्या 18, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। आंसर बी 2500 से अधिक। प्रश्न संख्या 19, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ए गुणाकर मूल्य, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महादेवी शर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। आंसर ए गुणाकर मूल्य। प्रश्न संख्या 20, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 14वीं सदी,
डी 15वीं सदी। आंसर ए 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 21, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए 1995 ईस्वी, बी 1999 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी, डी 2009 ईस्वी। आंसर डी 2009 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22, मिहिर बीज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? ए प्राकृतिक, बी अभ्रस्य, सी संस्कृत, डी हिंदी। आंसर सी संस्कृत। प्रश्न संख्या 23, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ए गुणाकर मूल्य, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। आंसर ए गुणाकर मूल्य। प्रश्न संख्या 24, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी भारतीय लिपियों की कहानी। प्रश्न संख्या 25, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मणी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी। आंसर सी देवनागरी। प्रश्न संख्या 26, टेक्सोल का संबंध है? ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से, डी अनाजों के ढेर से। आंसर ए सिक्कों से। प्रश्न संख्या 27, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। आंसर बी काशी। प्रश्न संख्या 28, सिद्धम क्या है? ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। आंसर डी एक प्रकार की लिपि।